अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में कहता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कहता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है वो आप हमें फाइंड कर दें, जबकि अपने आप को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रिपल्शन फोर्स है वो हमें फाइंड करनी होगी, एक दूसरे को अपने से दूर करने के लिए कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और कहता है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। ठीक है बेटा, अभी डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है बेटा वो होती है 1.6 इंटू टेन पावर माइनस 19 कूलम। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही मतलब चार्ज हमारे पास सेम होगी। तो इलेक्ट्रॉन वन की चार्ज भी सेम होगी और इलेक्ट्रॉन टू की चार्ज भी सेम ही होगी। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, और हमें कहता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो हमारे पास कूलम्स लॉ का फार्मूला है बेटा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। के कांस्टेंट है बेटा, उसका वैल्यू है 9 इंटू टेन पावर 9, और Q1 का वैल्यू हमने रख दिया और Q2 का वैल्यू रख दिया, और उसके बाद ये डिस्टेंस का वैल्यू रख दिया। ठीक है बेटा, अगर डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर दें वो फिर भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दोनों चार्जेस के वैल्यू है बेटा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.56। और यहाँ देखें बेटा कि टेन पावर यहाँ भी -19 है और टेन पावर यहाँ भी -19 है, तो बेस आपस में सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो जब हमने पावर ऐड कर दिया तो ये हो गया टेन पावर -38। ठीक है, ये हमारा वन सेम रहा। तो अब उसके बाद जब हम 2.56 इंटू टेन पावर -38 को डिवाइड कर देंगे 1 से, तो हमारे पास यही सेमी वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.56 से। ठीक है, और यहाँ देखें कि ये टेन पावर 9 है और यहाँ टेन पावर -38 है, बेस सेम है तो ये आपस में पावर ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 23.04। ठीक है, और यहाँ पावर ऐड कर दिया तो ये पावर हमारे पास आ गया -29। बुक में जो आंसर है बेटा वो इस तरीके से दिया हुआ, ये जो डेसिमल है इसको एक नंबर आगे शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक नंबर रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से बुक में हमें आंसर दिया हुआ है कि 2.3 इंटू टेन पावर -28 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया कि इतना फोर्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं एक दूसरे को अपने से दूर करने के लिए। ठीक है बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल 2 में कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 5 centimeter. What will be the coulomb's force between them? ठीक है, अब कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 5 माइक्रोकूलम और दूसरी चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 3 माइक्रोकूलम, जबकि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। कहता है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बेटा कि हमारे पास दो चार्जेस हैं। ठीक है, अब उन दोनों चार्जेस का अलग अलग मैग्नीट्यूड है, एक चार्जेस का 5 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड है और दूसरी चार्ज का 3 माइक्रोकूलम मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो है 5 सेंटीमीटर, तो ये बाय मिस्टेक मीटर लग गया है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, अब हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो हमें फाइंड करना होगा। तो डेटा पे चलते हैं बेटा। तो डेटा में हमें चार्ज वन जो है वो है 5 माइक्रोकूलम। अब माइक्रोकूलम को हम क्या करेंगे कि कूलम में कन्वर्ट करेंगे। एक माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 पावर -6 कूलम के, तो ये 5 हमारा सेम रहा और माइक्रोकूलम की जगह हमने ये 10 पावर -6 रख दिया। ठीक है बेटा, तो उसके बाद जो सेकंड चार्ज है वो है 3 माइक्रोकूलम, तो उनको भी हमने कूलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 5 इंटू टेन पावर -6 कूलम। और उसके बाद हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों चार्जेस के बीच का वो है 5 सेंटीमीटर, कि इस 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 को जब आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, और उसके बाद हमें जो है ना बेटा कांस्टेंट के जो है उसका वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक, उसका वैल्यू है के इज इक्वल टू 9 इंटू टेन पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमें फोर्स फाइंड करना है। सोल्यूशन पे चलते हैं बेटा। तो हमारे पास कूलम्स का जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, के का वैल्यू रख दिया, उसके बाद Q1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद Q2 का वैल्यू पुट कर दिया बेटा, और ये हमने डिस्टेंस भी यहाँ पुट कर दिया। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करते हैं कि 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15 बेटा। और यहाँ देखें कि ये 10⁻⁻6 है और ये भी 10⁻⁻6 है, तो इनका बेस सेम है, तो ये भी पावर ऐड हो जाएंगे बेटा। और यहाँ हमने 0.05 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 10⁻12। और जब 0.05 का हमने स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू आ गया 0.025, और ये के का वैल्यू हमारे पास सेम रहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इस 15 इंटू 10⁻12 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 इंटू 10⁻9 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जब हम 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 135, और 10⁻9 ये रहा और 10⁻12 ये रहा। इनका बेस सेम है बेटा, तो पावर को आपस में ऐड कर देंगे इस तरीके से। जब इन पावर को आपस में ऐड कर देंगे, ये प्लस का वैल्यू है और ये माइनस का वैल्यू है, तो जब इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आता है बेटा फाइनल -3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि 135 को डिवाइड करते हैं 0.025 से, तो हमारे पास आंसर आता है 54,000 इंटू 10⁻³ हमारे बुक में जो आंसर दिया हुआ है बेटा वो इस तरीके से दिया हुआ है कि देखें बेटा कि जो पॉइंट होती है बेटा, वो पॉइंट होती है लास्ट नंबर के आखिर। देखेंगे पॉइंट इस जीरो के जो लास्ट वाला जीरो बेटा उसके पीछे पॉइंट लगी हुई है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जितना हम लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएंगे उतना इस ये जो पावर है बेटा 10 के ऊपर जो पावर है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। जब हम ये इस पॉइंट को 3 नंबर आगे लेकर जाएंगे तो ये 3 ही नंबर पावर के जो 3 नंबर है माइनस के ये रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 54। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 54 न्यूटन। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।